आफ्टरनून। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज रिवीजन की क्लास यहाँ पर हम लोगों ने रखा था और आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज हम लेक्चर के उपरांत इसी जो टॉपिक हमने पढ़ा है इसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आज बात किया था फ्लावर के बारे में। किसके बारे में? फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर का मतलब होता है ये जितने भी जो आवृतबीजी पौधे होते हैं तो उसमें जनन का प्रमुख केंद्र होता है। क्या यस सर। होता है? यस सर। इसकी उत्पत्ति तने के शीर्ष भाग होती है। पक्का? यस सर। और मैंने बताया था कि जो फ्लावर होता है, ठीक है ना, स्टेम से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है इसको पेडिसल बोलते हैं यस सर। या पुष्पवृंत बोल सकते हैं। क्या यस सर। ये किससे मिलकर बनी होगी? कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनी होगी। यस सर। ये कुल मिला के क्या करती है? इसको कठोरता प्रदान करती है। यस सर। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कैलिक्स। किसकी बात करेंगे? कैलिक्स। या सेपल या इसी को बाह्यदल बोल सकते हैं। क्या पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे अपन? कैलिक्स। क्या बोलेंगे? या सेपल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? ये हमेशा कौन से रंग का होता है? ग्रीन कलर का या हरे रंग का हो सकता है। क्या इसमें छोटे छोटे कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है। जो चारा खाने वाले जंतुओं से पुष्प को क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इसके अंदर वाले भाग को पेटल बोल सकते हैं। क्या कोरोला बोल सकते हैं। क्या या इसी को दल बोल सकते हैं। ये रंग बिरंगी संरचनाएं हो सकती है। ये रंग बिरंगी होने का कारण इसमें जल में घुलनशील कौन सा वर्णक पाई जाती है? एंथोसाइनिन। कौन सा साइनिन? क्या ये वाटर सॉल्युबल या जल में घुलनशील होता है? और आपको मालूम होना चाहिए रंग बिरंगी होने के कारण कीटों को परागण के लिए क्या करती है? पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब इसके बाद अपन आते हैं मेल वाला पार्ट। इसको एंड्रोसम बोल सकते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन? एंथर। पराग कोष बोल सकते हैं। बीच वाले को संयोजी बोल सकते हैं और नीचे वाले को फिलामेंट। तो जो एंथर या पराग कोष होता है कितने पिंडों से मिलकर बनी होगी? कितने पिंडों से? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? और ये फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाली संरचना को कनेक्टिव बोल सकते हैं। क्या पक्का? और ये दो पिंडों से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक पिंड में कितने कक्ष होते हैं? तो दो पिंड में कितने कक्ष होंगे? जहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? परागकण का या पॉलन ग्रंथ का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अब उसके बाद हम बात करेंगे गाइनोसियम की। किसकी बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। इसको वर्तिकाग्र बोल सकते हैं। क्या और इसको प्लेटफॉर्म ऑफ इंसेक्ट या कीटों का प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्या अब बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे अपन? स्टाइल या वर्तिका बोल सकते हैं। ये खोखली या होलो स्ट्रक्चर हो सकती है। क्या ये पोलन ट्यूब को रास्ता प्रदान करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नीचे वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ओवरी। ये अंडाशय बोल सकते हैं। क्या ये चौड़ी बड़ी संरचना हो सकती है। इसके अंदर किसका निर्माण होता है? बीजांड का। ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? फ्लावर के सभी पार्ट जहां पर लोकेटेड होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? थैलेमस। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। क्या बोलेंगे? फिर मैंने नोट करके बताया था फ्लावर मतलब फ्रूट का डेवलपमेंट यदि अंडाशय या ओवरी वाल से होती है तो वो कौन सा फ्रूट होता है? सत्य फल या ट्रू फ्रूट होते। क्या अगर ओवरी वाल या ओवरी से ना होकर दूसरे पार्ट से, जैसे अपन थैलेमस की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट बोल सकते हैं। अब फिर मैंने बताया था कि फ्लावर कितने टाइप के होंगे? 2, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी। एकलिंगी पुष्प में क्या होता है? या तो नरयुग्मक होगा या तो, लेकिन दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे।
पक्का? Yes, sir. इसके बाद मैंने बताया था बाइसेक्सुअल। किसकी बात बताया था? Bisexual. तो बाइसेक्सुअल में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों प्रेजेंट होना चाहिए क्या? Yes, sir. नर और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाल। किसकी बात बताया था? तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाल में मैंने बताया था कितनी लेयर से मिलकर बनी होगी ये? 4। कितनी लेयर? सबसे आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। ये प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा प्रदान करती है कि नहीं? उसके बाद बीच वाले स्तर को एंडोथीसियम बोलते हैं क्या? ये कौन से नेचर की होगी? ये परागण के समय परागकण को परागकोश से बाहर करने का काम करती है। पक्का? और परागण जिस छिद्र के माध्यम से बाहर जाएगा उसको कौन सा मीडियम बोलते हैं? कौन सा? अब एक और अंदर स्तर होती है, इसको मिडिल लेयर कहते हैं क्या? इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। जैसे जैसे पोलन ग्रेन या परागकण डेवलप्ड होगा, विकसित होगा, ये स्तर खत्म होते जाती है क्या? ठीक है। और सबसे आंतरिक स्तर को क्या बोलेंगे? टेपेटम। क्या बोलेंगे? जब भी क्वेश्चन आएगा कि विकसित हो रहे परागकण को या डेवलप हो रहे पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो कौन? यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक उसी तरह विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करती है? सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब उसके बाद अपन बात करते हैं पोलन ग्रेन की। किसकी बात करेंगे? पोलन ग्रेन में सबसे पहले बताया था पैलिनोलॉजी। क्या बताया था? पैलिनोलॉजी किसको बोलते हैं? परागकण के अध्ययन को क्या बोलेंगे? कौन सा लॉजी? पैलिनोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? परागकण कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है? कितने स्तरों से? सबसे आउटर वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये किससे मिलकर बने होगी? स्पोरोपोलिनिन से। किससे मिलकर बने होगे? यहाँ तक समझ में आया सभी को? अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और पादप जगत में सबसे कठोर पदार्थ कौन सी होती है? जंतु जगत में या एनिमल किंगडम में कौन? दांत का एनिमल होता है क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? अब आंतरिक स्तर को क्या बोलेंगे अपन? इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। ये किससे मिलकर बने होगी? किससे मिलकर बने होगी? पेक्टोसेलुलोज से। किससे मिलकर बनी होगी? पेक्टोसेलुलोज। और आपको मालूम होना चाहिए जो इंटाइन होती है पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है क्या? पक्का? तो किस किस को समझ में आया? तो देखो सारे लोग अगर इस प्रकार पढ़ाई करेंगे, कई सारे बच्चे लोग जो सोचते हैं कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। एमसीआई टीम सारे बच्चों के लिए कटिबद्ध है। मेहनत के लिए आप भी प्रयास करें और एमसीआई टीम को कंधे से कंधे मिलाकर आप साथ दें, क्योंकि अगर आपको चयन चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस है प्रति संडे आपके लिए आयोजित की जाएगी। इसमें कुछ दिन बाद अपन सारे सब्जेक्ट अपन लगाएंगे। तो जो बच्चे ऐसा लगता है कि हमारे कम नंबर आ रहा है, तो निश्चित तौर से इस क्लास के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका मैं रोज़ बताता हूँ, सारे सर लोग बताते हैं। इस प्रकार अपन पढ़ाई करेंगे तो अपना स्कोर अपन अच्छा बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आज से आप पढ़ने के लिए तैयार हो? Yes, sir. अच्छा पढ़ाई करें। और जहाँ पर भी कुछ डाउट्स आते हैं, पूरे अपने जो विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक हैं उनसे आप पूछें। केवल बायो ही नहीं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, सारे सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं आपके लिए कटिबद्ध हैं। उनसे आप अपने डाउट्स, अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि 2025 में अपने को रिकॉर्ड कायम करना है फिर से। जिस प्रकार 2024 में बच्चों लोगों ने जो रिजल्ट का डंका बजाया पूरे मध्य प्रदेश में, क्या 2025 में भी ऐसा होगा? Yes, sir. तो इसलिए सारे लोग मेहनत करें अच्छे से। और एक बार आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू सभी को आज की क्लास के लिए।